हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वीडियो के लिए वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये कई टाइप के होते हैं। ऑलमोस्ट जैसे हम लोग अभी क्लास 7th 8th में जो पढ़ते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप का एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर द पॉलीगॉन्स, वी कैन से इट इज अ क्लोज प्लेन फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। जब 4 लाइन सेगमेंट से मिलके कोई पॉलीगन बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स आर मेनली ऑफ 6 काइंड्स। The first one is parallelogram. Second is rectangle, we can say. Third is square. Fourth is rhombus. Fifth is kite. Sixth is trapezium. और कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड से। ये आपको पता होना जरूरी है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड्स होते क्या हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सके। तो 6 या 7 टाइप की, क्योंकि ये दोनों ये एक काइंड ऑफ अ ट्रेपेजियम ही है, इसलिए किसी किसी बुक में इसको अलग से मेंशन किया जाता है। कभी कभी किसी बुक्स में इनको दोनों को साथ में ले लिया जाता है कि ट्रेपेजियम का ही एक काइंड है, अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है कि पैरेलल साइड्स तो होती हैं, जो अदर 2 साइड्स होती है उनकी भी लेंथ इक्वल होती है, जिससे बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। बस ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स ऑफ दिस टॉपिक, आपको इन सब की प्रॉपर्टीज जरूर पता होनी चाहिए। तो वन बाय वन मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी और जो वो आपको बिल्कुल समझ के अच्छे से याद करनी होती है। पैरेललोग्राम की सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल का साइन होता है कि हम लोग ऐसे एरोस से शो करते हैं। ये एरोस सिग्निफाई करता है कि these sides are parallel to each other. These two sides are parallel to each other and these two sides are parallel to each other. Let's just give a name A, B, C, D. So in a parallelogram, we can say that AD is parallel to BC. This is one of the property. Another property, these two opposite sides like AB, this is also parallel. This is also parallel to DC. Opposite angles are also equal. Opposite angles means like B is equals to D. Angle B is equals to angle D, and angle A is equals to angle C. So I am writing angle B is equals to angle D, and angle A is equals to angle C. ये तो साइड्स की और एंगल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके डायगोनल्स की। अच्छा, एक और चीज एंगल्स से रिलेटेड है, दैट एडजेसेंट एंगल्स, these two or these two, or we can say these two, any of the two adjacent angles, if we are going to take, they should be supplementary. There is a condition that angle means adjacent angles. I just want to write adjacent angle. Adjacent angle can be any. Adjacent angles are supplementary. मैं ऊपर लिख दे रही हूँ इसको, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को। Adjacent angles are supplementary. Got it. Now we are just going to talk about the diagonals of the parallelogram. Let me erase these marks so it become easy for you to understand. What about the diagonals? The diagonals bisect each other.
we have two diagonals here, AC and BD. They both are the diagonals AC and BD. So diagonals of the parallelogram. In short, I just have written here parallelogram bisect each other. Bisect means they cut the diagonals in two equal parts. कि अगर यहाँ पर हम diagonals का intersection कर रहे हैं और let this point be O, so OB is equals to OD and OA is equals to OC, like this. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए. इफ वी नो ऑल द प्रॉपर्टीज of all the quadrilateral, it become easy for us to solve the questions related to these properties. Fine. So these are all the properties of the parallelogram. All the properties, rectangles are squares. Rectangles and squares are also holding the same properties of the parallelogram because they are also a kind of parallelogram. But उसमें difference क्या होता है कि rectangle, we can say in rectangle the opposite sides are equal also, the adjacent angles are supplementary also, the opposite angles are equal also, and all the properties whatever they have. And one more thing, that all the angles are also equal. In rectangle, all the angles, this is a difference between a parallelogram and a rectangle, that here all the angles are not equal, only the opposite angles are equal. But in rectangle, all the angles are also equal. And साथ ही साथ इसके जो ये opposite sides है वो parallel तो होते ही हैं, साथ में equal भी होते हैं. तो ये होती है रेक्टेंगल. बाकी रेक्टेंगल सारी इसकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. स्क्वायर्स भी आप लोग जानते हैं. इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंड इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे, वो इसमें नहीं करते हैं. अभी किसमें करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. अब हम लोग बात करेंगे रोम्बस की. स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया. रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. अगेन इसके भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं. और स्क्वायर की तरह इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. बाकी इसके पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज को ये रोम्बस फॉलो करता है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें तो ऑल द साइड्स आर इक्वल हैं. ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज. और एक प्रॉपर्टी जो सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स की होती है वो होती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी. यानी कि अगर सारे ही इंटीरियर एंगल्स का सम किया जाए तो वो हमेशा 360 डिग्री आता है. एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल (360 डिग्री. फाइन. इसके बाद आता है हमारा एक और क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग कहते हैं काइट. इन काइट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. अभी तक जितने भी हमने पढ़े क्वाड्रिलेटरल्स उसमें ऑपोजिट साइड्स या तो इक्वल थे या पैरेलल थे. यहाँ पर पैरेलल तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन काइट्स. And the diagonals, again the diagonals like rhombus and squares, the diagonals of kite are also the perpendicular bisectors. इसकी भी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि काइट के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. चलिए अब ये तक मैंने आपको यहाँ पर अभी तक बताया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और काइट. अब हम आते हैं ट्रेपेजियम पे.
ट्रेपेजियम कैसा फिगर होता है जिसमें एक सेट जो होता है, वन ऑफ अ सेट ऑफ द लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता है, वो नॉन पैरेलल होता है। तो ये पैरेलल्स होते हैं साइड्स और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। दिस काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। एंड ट्रेपेजियम का हम लोग अगर एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, या कहने के डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो जो इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आती है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों का सम निकालते हैं, उसका हाफ करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगी। बाकी जैसे अगर हम लोग ये बताते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, as we know that the angle sum property of a triangle is 180 degree. तो parallelogram, any of the parallelogram can be divided into two congruent triangles। तो जब ये ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है, आप देख सकते हैं ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं कि ABD ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है और दूसरा ट्राइंगल है हमारा BCD। एक हमारा बन रहा है ट्राइंगल ABD और चूंकि साइड्स इसकी पैरेलल और इक्वल होती हैं तो दूसरा जो हमारा बन रहा है दैट इज BCD। सो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा। ऐसे तो ट्राइंगल की जो एरिया होता है, जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equals to half into base into height होता है। लेकिन जब इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और वो भी बिल्कुल एक जैसे, तो जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा हो जाता है बेस इंटू हाइट। ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, या फिर हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ साइड। ठीक है, अब जैसे अब दूसरा कोई अगर आता है, जैसे कि सपोज कि हमें ट्रेपेजियम का निकालना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको भी हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम निकाल सकते हैं। या तो फिर जैसे मैंने आपको उसका बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, साथ में लिख दे रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, लाइक A plus B हम लिख दे रहे हैं, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। So these are all the formulas. Now the area of rhombus, rhombus का एरिया हम लोग निकालते हैं उसके डायगोनल्स के थ्रू, हाफ इंटू D1 इंटू D2। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द rhombus। अच्छा, rhombus के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिफर आते हैं कि कभी हमें उसका डायगोनल दिया होता है और साइड नहीं दी होती है और हमें साइड निकालनी होती है, तो फिर हम वहां पर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। वेल, अभी मैं जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, ये आर डी शर्मा बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया है ट्रेपेजियम के बारे में। ये ऐसा ट्रेपेजियम है, इसका एंगल दिया है 50 डिग्री, दिस वन एंगल इज गिवन 130 डिग्री,
this angle is given 120 degree, we have to find the fourth angle. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री. So इसके all the four angles, the sum of all the four angle is 360 degree. If we have to find the value of x, so what we have to do, we just have to subtract 50 plus 130 plus 120 degree from 360 degree. So let us find out what will come. 360 degree minus यहाँ पे आ जाएगा 50 और 50 100 200 300, ये आ गया हमारा 300 डिग्री. 360 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री. यानी कि अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन दिया हो ट्रेपेजियम को लेकर के, तो हम सारे एंगल्स का, दिए हुए एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे, उसको 360 से माइनस करेंगे तो विल गेट द आंसर. अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड इज, लेट मी मेक द फिगर ओवर देयर. This is also a kind of trapezium given to us. This is given 60 degree. Here it is given 70 degree. This one angle is given. This symbol denotes what? That the given angle is of 90 degree. And this one is x. We have to find the value of x. So how could we find here the value of x? Just by adding. If this one is 90 degree, then obviously the other side of angle is also going to be 90 degree by linear pair. So what we will do, we will subtract from 360 to find the value of x. What we have to subtract? 60 plus 70 plus 90 degree. We'll get the value of x. By this way, we can solve the problem given related to the angles of a quadrilaterals. One more question I just want to discuss with you all. This kind of question can come in the exam because it is a bit different from the other questions. Let me make the figure first, then I'll explain. The figure is like this. It is given, this one the angle is 70 degree. This one angle is 60 degree. Here this one angle is given 30 degree. And it is given that these two angles are equal to each other. So we have to find the two equal angles. Suppose this one is angle x and this one is angle x. So how could we find the angles? So just see. This is what? 1, 2. ये 1, 2, 3, 4, 5. ये एक टाइप का पेंटागन है. तो पहले मैं अब आपको ये बताऊंगी कि अगर पेंटागन है, हेक्सागन है और आपको नहीं पता कि उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्मूला इज, that is n minus n minus 2 into 180 degree. This is a formula to get the interior, the sum of the interior angles. Now just find what is the sum. If this is a pentagon, one, see, अब इसको अगर मैं नेमिंग दूं A, B, C, D, E, so we can see that the 5 sides are there, so it's a pentagon. So the sum of the interior angle of a pentagon is what? यहाँ पे n की जगह पे हम रखेंगे 5 minus 2 into 180 डिग्री करना है हमें. That is equals to 3 into 180 डिग्री, और 3 into 180 डिग्री करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540 डिग्री. That means कि इन सब का जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो हमारा 540 आएगा. This is not a quadrilateral. We are talking about now the pentagon, another kind of figure which I have made over there. So suppose firstly just see over there, if this one is 70 degree, according to the linear pair, the value of adjacent angle
This will be how much? 180 minus 70 degree. It gives us 110 degree. So one of the angle is 110 degree of the pentagon. Now come to the another one. If this one is 60, so adjacent angle is 180 minus 60. That means we are finding the linear pair. It becomes 120 degree. So we have now out of 5 we know the 3 angles and the rest of the 2 angles are equal to each other. The third angle is 30 degree. So अब हमें करना क्या है? We will put here the values to get the value of the x because these two angles are equal. So now I am going to write all the angles which we know of the pentagon: 30 degree plus 110 degree plus 120 degree plus 2x is equals to 540 degree. Now add 30 and 20, 150, 150 plus 10, 160 and 100, 260. 260 degree plus 2x is equals to 540. Now subtract 260 degree from 540 degree. So what we will get? I am just doing the work over there. So 2x become 280 degree. So x becomes 140 degree. x की वैल्यू 140 आ गई. दैट मीन्स 140 और हमारा पूरा निकल आया कि टोटल सम अगर आप करके देखेंगे तो आ जाएगा 540 डिग्री. तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं. इनके और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया हो किसी भी पॉलीगन्स का तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं और इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं. इस पर बेस्ड मैं जरूर आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बच्चों, गुड लक.